आज शुरू करें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी सारी की सारी नॉमेनक्लेचर। तो अपन 11th वाला पूरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर, कौन होते हैं उसके डेरिवेटिव्स जो 4 है और उनका नॉमेनक्लेचर भी कैसे होता है, और कुछ कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बहुत सारे कॉमन नेम्स है। ठीक है, तो ढंग से सीखते हैं इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्या होता है जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और OH हो, पता है अपन, C डबल बॉन्ड हो और OH, ये 2 ग्रुप जुड़े हो तो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये OH की जगह पे दूसरे ग्रुप जुड़ जाए, जैसे OH की जगह OCO पूरा ग्रुप जुड़ गया, जैसे OH की जगह पे OR ग्रुप जुड़ गया, OH की जगह पे X हेलोजन आ गया और OH की जगह पे NH2 आ गया अमाइड। ये 4 अलग अलग इसके क्या है डेरिवेटिव्स है। सबका नॉमेनक्लेचर करने से पहले इनके सफिक्स तो पता होना चाहिए मिनिमम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, और जैसे तुमको पता है अपन ने एल्डिहाइड के अंदर सफिक्स L पढ़ा था और एक और सफिक्स पढ़ा था कार्बल्डिहाइड, क्या पढ़ा था कि जब कार्बन एल्डिहाइड वाला इंक्लूड ना हो पाए चेन में, याद आ रहा है कुछ, तो कार्बल्डिहाइड रखते थे। इसी तरह जब कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इंक्लूड ना हो पाए तब दूसरा सफिक्स क्या है इसका खुद का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड मोस्टली यूज आएगा, बाकी कई बार क्या काम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन इसके साथ। ठीक है, अब कुछ और ग्रुप्स है उनको पहचान लेते साथ साथ। C डबल बॉन्ड हो O, C डबल बॉन्ड हो, ये अभी याद रखना, मैं पेज पलटूंगा क्वेश्चंस आएंगे इस ग्रुप के रिलेटेड, तो अभी से याद रखना। इस ग्रुप का नाम होता है एसिड एनहाइड्रेट। क्या नाम होता है, और इनका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्रेट। क्या होता है ओइक एनहाइड्रेट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसके बाद है C डबल बॉन्ड हो O, फिर वापस कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन और उधर भी, बीच में C डबल बॉन्ड और O ही है। ठीक है, तो इसका नाम होता है एस्टर्स। क्या होते हैं ये वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। इनका नाम रखना, सफिक्स तो फिक्स है O8 होता है, लेकिन पता है O के इधर वाला जो कार्बन की चेन है वो सारे प्रीफिक्स से भी पहले एक आता है स्पेस देकर। ठीक है, एल्काइल ग्रुप अलग आएगा प्रीफिक्स से भी पहले, R डैश नहीं R होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, R डैश तो उधर वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो प्रीफिक्स से भी पहले आएगा, ये एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा 2 मिनट बाद, क्लियर। अगला है अपने पास C डबल बॉन्ड हो और साथ में हेलोजन आ जाए। अब इनको बोलते हैं एसिड हेलाइड्स। क्या बोलते हैं, तो इसका नेम है ऑयल हेलाइड। इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है ऑयल हेलाइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, इस तरह से। नेक्स्ट लास्ट है C डबल बॉन्ड हो के साथ NH2, ये होता है अपने पास अमाइड। एमीन का बड़ा भाई कौन है अमाइड, इसका सफिक्स भी यही होता है अमाइड। इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, ऐसे ऐसे काम करेंगे अपन। ठीक है, इसके अंदर काम करेंगे तो अपन इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यहाँ पे मिथाइल प्रोपेनोएट, ऐसे ऐसे करेंगे अपन। क्या ये बात समझ में आ रही सबको, क्लियर। तो ये 4 अपने पास एसिड के डेरिवेटिव्स है। एक खास बात समझना है, एसिड के डेरिवेटिव्स पता क्यों बोलते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर जो रेजोनेंस कर रहे होते, पता है आपको, सबके पास यहाँ लोन पेयर है। यहाँ ऑक्सीजन ही है वैसे तो, इनमें हेलोजन है जो लोन पेयर वाला, रेजोनेंस सब जगह है कुल मिला के। इन सारे के सारे डेरिवेटिव्स में क्या है रेजोनेंस अवेलेबल है, क्लियर है। तो इन सब में रेजोनेंस होता है। अब आ जाते हैं कुछ कॉमन नेम्स और IUPAC नेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको आने ही चाहिए। तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का हो सकता है, 1। 10th क्लास में पढ़ा था, चींटी काटती है तब, कौन सा HCOOH। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। शाबाश, 2 कार्बन वाला IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। हाँ, ये होता है विनेगर में, कहाँ होता है, तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इसका नाम भी पढ़ लिया होगा अपन ने हमेशा, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, दोनों में यही आएगा, IUPAC और कॉमन दोनों के लिए ही चलेगा, बेंजोइक एसिड सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अगले का IUPAC नेम बताओ, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, तुमको याद है अपन ने ना एक वो पढ़ा था, अच्छा इसका IUPAC नेम बता दो पहले, इसको फ्री कर लेते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब कॉमन नेम भी करेंगे सभी के।
सबसे पहले 3 वाला अपन है ना एल्डिहाइड पढ़े थे ना, तब अल्फा बीटा करके नॉमेनक्लेचर किया था, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड, वो यहाँ काम लेने अपने को। ओके, तो इसका नाम उस हिसाब से कितने कार्बन है इसके अंदर, तो इसका नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम होगा, कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड। अगला 4 वाला ब्यूटायरिक एसिड, क्या नाम है बता, कॉमन नेम में 4 वाला ब्यूटायर, 5 वाला वेलर, ऐसे करके करवाए थे। एक बार पन्ने पलट के चेक करना, एक बार कॉमन नेम करवाए थे एल्डिहाइड और कीटोन में स्टार्टिंग में। ओके, अब इसका नाम होता है, देखो 4 कार्बन ही टोटल और आइसो वाला ग्रुप बन रहा है, इसका नाम होता है आइसोब्यूटायरिक एसिड। आइसोब्यूटायरिक एसिड इस तरह से चल रहा है अपने पास। ओके, नेक्स्ट, ये वही एग्जांपल जो अपन एल्डिहाइड में भी लिया था कि 3 अलग अलग कार्बन पे COH है, कोई ऐसी चेन नहीं हो सकती कि तीनों के तीनों इंक्लूड हो पाए, मैक्सिमम 5 की हो सकती है जिसमें एक तो छूट ही जाएगा, इससे अच्छा तीनों को ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस बार कार्बन खुद इंक्लूड नहीं किया जाएगा मेन चेन के अंदर, तो इसका नाम पता क्या होगा यूपीएससी में, प्रोपेन। हाँ, इस बार सफिक्स चेंज हो जाएगा बेटा, ट्राई, जैसा अपन ने वहां कार्बल्डिहाइड किया था, सिमिलर एग्जांपल। कॉमन नेम याद रखो, इसका अलग है थोड़ा, कार्बिलिक एसिड या ट्राई कार्बिलिक एसिड, ये इसका क्या है, कॉमन नेम। ओके, नेक्स्ट, इसका नाम पढ़ा था अपन ने एक बार, मैंने एल्डिहाइड में थोड़ा बहुत हिंट दिया था। अच्छा, कॉमन नेम तो आईयूपीएसी नेम तो बताओ, बेंजीन 1,2 डाई, मैं नीचे लिख रहा हूं ना, वो होगा कंटिन्यू में ही, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई को नीचे लिख देता हूं सीधा डैश करके डाई, ठीक है। आयु कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे रिएक्शन है इससे रिलेटेड, इसलिए इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड, पी साइलेंट होता है बेटा, थैलिक एसिड। जैसे एल्डिहाइड में तो थैलेल्डिहाइड, वहां यहाँ पे है थैलिक एसिड। ओके, और ये लास्ट वाला, इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं, कितने कार्बन की चेन बनेगी, हाँ आईयूपीएसी नेम 2 पे कौन है, बिल्कुल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। हाँ भाई, हाँ अल्फा वेल्फा इसमें नहीं चलता, इसका नाम सिंपल सा है, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है बेटा, फिनाइल एसिटिक एसिड। क्लियर, एक बुक में टेबल दे रखी होगी, देना, ये टेबल के सारे नाम करने हैं, इसमें से कुछ मिसिंग नाम अब अगले वाले में कर रहे हैं अपन, है ना। ये टेबल के सारे नाम ही करवाए मैंने, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, फिनाइल एसिटिक एसिड का है, पीछे है, हाँ ठीक है। ये सारे के सारे नाम जो टेबल में है वे अपन ने सारे किए हैं, तुमको अगर नहीं समझ में आया तो इसमें से देख के लिख लेना, लिखने हैं सारे के सारे। अब मेन इंपॉर्टेंट एक और सीरीज है, पूरी पूरी सीरीज चलती है, ये सीरीज देखो, पहले COH COH, फिर COH CH के बीच में एक कार्बन, COH COH के बीच में 3 4, ये पूरी चीज याद करनी है। तुमको पता है बॉडी के अंदर है ना वो क्या होता है, अरे बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं विटामिन्स, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी क्या होते हैं, विटामिन्स, विटामिन A B K तुमने पढ़े होंगे। उसके साथ एक और चीज़ पता है, रिपोर्ट कराते हैं ना वो वाली महंगी वाली, क्या बोलते हैं उसको, पूरी फुल बॉडी चेकअप, दोनों तरफ एक्सरे, ये क्या बोल रहा है दोनों तरफ एक्सरे नहीं वही मैं जो बोल रहा हूँ, फुल बॉडी का चेकअप कराते हैं, एक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट चेक करते हैं, उसमें एक न्यूट्रिएंट आता है पता है, ओमेगा, हाँ सुना है, ओमेगा 3 ओमेगा 4 नहीं नाटक करते हैं। ओके, उससे याद करना है अपने को ये, ठीक है, क्योंकि इनके नाम थोड़े से अलग है, अपन ने सुने नहीं है, तो ओमेगा से याद करेंगे, ओमेगा शॉर्टकट है इनका। तो ओमेगा में मेरे को ई पसंद नहीं है बेटा, अरे ई लिखा पहले मैंने, ओमेगा में मेरे को ई पसंद नहीं है, मैं उसकी जगह लिखूंगा एस। भाई तू मत बोल, ठीक है। तो ओमेगा से याद करेंगे अपन, पहला है ऑक्जेलिक एसिड, क्या नाम है इसका नेम, हाँ टमाटर वाला, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी काम आएगा, इनऑर्गेनिक के अंदर, सबसे लास्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे अपने सीरीज में, ठीक है। दूसरा हाँ एम से होगा मेलोनिक एसिड,
मेलोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एस से अपने पास सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, जी, जी से तुम गैस कर ही नहीं सकते हो, गैलियम नहीं है। ग्लूटेरिक एसिड, गोल गोल नहीं है, ग्लूटेरिक है ओनली, टी ए। ग्लूटेरिक एसिड। लास्ट इज एडिपिक एसिड। तो ये सीरीज याद रखनी है आपको, ओमेगा ओमेगा जो भी ऐसे बोलो आप, मेरे को ऐसे याद रहती है तो मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है। IUPAC नेम भी करने बेटा, पहले का डाई कार्बोक्सिलिक, वर्ड रूट आई नहीं, गायब कर दिया। इथेन डाइओइक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसका ब्यूटेन डाइओइक एसिड नीचे, पेंटेन डाइओइक एसिड लास्ट, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में भी लिख रखे, तुम खुद लिख दोगे आप, सब में स्पेलिंग पूरी पूरी लिखनी है, प्रोपेन इथेन ई भी लिखना है साथ में, और सब में डाइओइक एसिड लगा देना, IUPAC हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो मैंने तुमको बोला था कि वो सफिक्स याद कर लेना। क्या याद किए थे? मैं पेज वापस नहीं लगाने वाला हूँ, याद किए तो ये क्वेश्चंस करोगे अब मेरे साथ? कर लेंगे। पहला बता दे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम क्या है इसका, एसिड एनहाइड्रेट। शाबाश। इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्रेट। इसमें खास बात यह है कि इधर और इधर दोनों सेम होते हैं ज्यादातर, जब सेम होते हैं तो एक ही लिखो, वर्ड रूट एक का ही लिखना है। इसका नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्रेट, बस इथेनोइक। इसमें मतलब दोनों साइड आ गया है, समझ में आ गई बात। अगर मैं बोलता प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट, बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, नोट्स में बनाना, एक साइड 3 दूसरी साइड भी 3, सी डबल बॉन्ड वो इंक्लूडेड है ना। प्रोपेनोइक समझ गए आप लोग, ब्यूटेनोइक एनहाइड्रेट मतलब समझ गए, दोनों साइड 4 और 4। ऐसा हो तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकली, हाँ पहले ई फिर पी, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जब एक ही लिखा हो मतलब दोनों साइड सेम है, दोनों लिखे हो तो दोनों अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। क्या बात समझ में आ गई? इसका पूछा जाता है कॉमन नेम बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी बार किया होगा, हाँ हजारों बार किया होगा अपन ने। एसेटिक याद ही रखो बेटा। पता है इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, मतलब रिएक्शंस वगैरह में कई बार आता है। एक बार एल्डिहाइड से, सॉरी ये वाली रिएक्शन थी, याद है आपको, टोल्यूइन से एल्डिहाइड बनाया था। एक तो ईटार्ड थी, एक थी CrO3 के साथ यूज करना है, याद आया कुछ? इसमें बेंजिलिडीन डाइएसिटेट बनता था, फिर हाइड्रोलाइसिस करके बेंजल्डिहाइड बन जाता था। तो ये कुछ ऐसे लिखते हैं, CH3 CO ट्वाइस और O, ओके। चलो ये तो एनहाइड्राइड वाला क्लियर हो गया। ये कौन है भाई बताओ? एस्टर। एस्टर है तो O8 लगता है सफिक्स में, O8 तो लगेगा इस वाली साइड का जो C डबल बॉन्ड O के साथ है, बाकी O भाई ऐसे ही फोटो खिंचाने आया है, आगे आएगा इथाइल प्रोपेनोएट। अगला क्वेश्चन देख लो, खुद करो, ये भी एस्टर है, एस्टर ये ना, देखो COO वापस R की चेन, इथाइल ही है, लेकिन यहां पे कुछ मादा पड़ी है। देखो ये जो होता ना, ये सारे प्रीफिक्सेस होंगे ना मेन चेन के, उससे भी पहले आएगा। इथाइल तो पहले लिख दो। अब इसकी माथा पड़ी करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब बोलते जाओ 2 ब्रोमो, और बताओ ब्यूट, ब्यूट, फिर 3 इनोइट। क्या समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? नो दिक्कत? आगे बढ़ो फिर। हाँ ये कौन है बता दो? एसिड एलाइड, COBr दिख रहा है, 1 2 3, 2 ब्रोमो, वो तो सब प्रीफिक्स वाला है। ऑयल, ऑयल करके आता है इसका, है ना, प्रोपेनॉइल। क्या प्रोपोइल प्रोपोइल कर रहा है? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, इथेनॉइल, प्रोपेनॉइल, ब्यूटेनॉइल,
सिंगल बॉन्ड वाला तो मत बोलो, एन तो आएगा ना। नेक्स्ट अब बताओ, एमाइड, प्रोपेनामाइड, सिंपल। अगला देखो और आंसर सोचो, बेंजामाइड, जहां लगाना होता है वहां नहीं लगाएगा, आप बोल रहा है बेंजीनामाइड, इसका नाम होता है बेंजामाइड। क्या होता है? नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्राइल है, सही है। अब बोले, गेस कर ले एक बार और। यहाँ तूने उल्टा बोल दिया था, यहाँ पे प्रोपोइल कर रहा था, है बेंजोनाइट्राइल, मैंने पिछले में भी लिखवाए ये सारे, अब याद होनी चाहिए। बेंजोनाइट्राइल, इसका बताओ माने कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर है, ये सही है, बिल्कुल सही है। कौन पहले आएगा ये तो बताओ, नाम पहले वाला तो बताओ। इथाइल दिखा? फिनाइल नहीं है बेटा, आप मेन चेन है वो। क्या फिनाइल? द फोर, ये पूरा एक साथ कर, बेंजोएट, बेंजोएट, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल बेंजोएट। बेंजीन के ऊपर कार्बन से डबल बॉन्ड लेके आया है, ठीक है। ये नाम इसीलिए करवा रहा हूं ताकि थोड़े बहुत याद रहे। बोलो, हाँ ये फिनाइल है। फिर नंबरिंग करो, आसान है। 3 फिनाइल, फिर बेंजो, प्रोपेनोइक एसिड। अगला बताओ माने, द लास्ट वन। 1 किसको देंगे? 2 इसको दे दिया, चलो और बोलो। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, क्योंकि ये कार्बन इंक्लूड नहीं है, यही गलतियां होती है हमेशा। दिमाग लगाना होगा, दिमाग होगा तो लगाएंगे। साइक्लोपेंटेन, क्योंकि सफिक्स आएगा इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा, क्योंकि ये कार्बन इंक्लूड नहीं हो सकता ऑब्वियसली। क्लियर? डन। तो ये नॉमेनक्लेचर, कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के अंदर, वो जरूर कर लेना आप लोग। ये तो 3-4 कर लेना, निपटा देना इन टेक्स्ट वाले, ओके। और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेना आप, ये याद होने चाहिए। नोट्स बनाओ प्रॉपर, याद होंगे अपने आप, ठीक है। कितने मिनट का हुआ?